हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं, अमन खराब करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पेशावर में खिताब करते हुए कहा, दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहते हैं, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। फितना अल ख्वारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की, दहशतगर्द तंजीमों का ढांचा तबाह किया और सहूलतकारों को निशाना बनाया। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, फितना अल ख्वारिज के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी हिमायत पर इत्तफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अली अमीन घंटापुर भी मौजूद थे। 190 बिलियन पाउंड का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर फैसला नहीं सुनाया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना का मुल्जिमान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स ये कि बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भेजा, बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी ताखिर से अदालत पहुंचे। फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास दस्तखत शुदा है। बुशरा बीबी फैसला मुअख्खर होने के बाद अदालत पहुंची। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वापस चली गई। एहतसाब अदालत ने इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है। फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखिर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की वजाहत कहते हैं, ट्रायल कोर्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। गैर शिफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। वो डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की कोई परवाह नहीं। सुलेमान अकरम राजा बोले, हम डील नहीं कर रहे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसला जब भी आया अवाम के सामने रखेंगे। शिबली फराज ने कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो अगर वो डिसरप्ट करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें। जहां से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। काश 26 नवंबर को भी सवाल का जवाब किया देना होता। जनाब डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे। खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का 190 बिलियन पाउंड का फैसला न आने पर शोर शराबा। ऊ की आवाज निकालकर एहतजाज, हुकूमत खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को शोर शराबा न करने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा असम्बली इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ईवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे, मुज़ाकरात भी रोक देने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी, किसी को हाउस डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, अपोजिशन का मुतालबा है कैदी नंबर 804 को रिहा करें। हुकूमत अपोजिशन का मुतालबा क्यों नहीं मान रही? हुकूमत अपोजिशन का एक मुतालबा तो मान ले। खुद तो ये हुकूमत फॉर्म 47 वाले कुछ कर नहीं सकते हैं, पर मलबा वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पे इन्होंने डालने की नाकाम कोशिश की है। हर जगह पे इनके कई वज़रा उठ के एक कोर्ट का फैसला सुना रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि इनको पता क्या चला, कैसे चला और किसने बताया कि ये फैसला आने वाला है? इसका मतलब है कि ड्राफ्टिंग कहीं पे हो रही है। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतजार बार बार ताखीर क्यों की जा रही है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। फॉर्म 47 वाले हुकूमत की नाकामी छुपाने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर का दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, मातहत अदालती प्रेशर में है, हमें किसी का खौफ नहीं। पाकिस्तान को आज़ाद अदलिया की जरूरत है। अली मोहम्मद खान ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को इस बात पर सजा दी जा रही है कि रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है।
कि आप एक बिजनेस टाइकून को अरबों रुपए की रियायत देते हैं, उसका एक जुर्माना माफ करके उसका दूसरा जुर्माना अदा करते हैं। काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ किया हो, मगर मेरा ख्याल है एक जो मोहलत दी गई है, इसके बाद मजीद कानून में गुंजाइश नहीं होती। मोहलत बानी पीटीआई ने ताखिरी हरपों में पीएचडी की हुई है, हर केस को ताखिर का शिकार किया। कभी कहा बीमार हूं, टांग में मसला है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्ज़िमान अदालत में पेश नहीं हुए, क्या जरूरत थी काबीना में बंद लिफाफा ले जाने की, आपने अरबों रुपए माफ किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई को अपने लीडर को गिरेबान से पकड़ना चाहिए कि आप सादिक और अमीन थे। सादिक और अमीन कहते कहते 50 अरब का डाका डाल दिया। तलाल चौधरी बोले 190 मिलियन पाउंड इतना मजबूत केस है कि इस पर सजा आज या कल जरूर होगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की तारीख फिर तब्दील। मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक 15 की बजाय 16 जनवरी को लगेगी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर अय्याज सादी करेंगे। पीटीआई तहरीरी मुतालिबात देगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल। पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे, किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे, एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो। ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। अगर मैं मुंह पर हाथ फेंक कर कहूंगी कि छोड़ूंगी नहीं, एसी उतरवा दूंगी, हीटर नहीं दूंगी, आज के मेरे लिए कहना बड़ा आसान है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब। कहा कोई पासबान मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। जलाओ घिराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तहिक और नादिर अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान किया। कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इशारा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवाल उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मायार क्या था, क्या गवाहों पर जिराह की इजाजत थी, क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा शवाहिद का मायार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं, आप केस के मायार पर नहीं जा सकते। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा वाकया 9 मई का है, सीक्रेट एक्ट में तरमीम अगस्त में की गई, क्या कानून का इतलाक माजी से हुआ। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ होने का एतराज़। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में कहा पिछले 3-4 साल मुकदमात की वजह से बड़े सख्त थे। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली थी। वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी। सब जजेस आपस में भाई हैं। जजेस किसी इल्जाम पर जवाब नहीं दे सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए लेकिन वो तामीरी हो। ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी भी दी जाएगी। उधर हुकूमत कम लागत घरों की जारी मनसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म का PWD और दीगर गैर फाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कौमी हाउसिंग पॉलिसी मार्च तक मुकम्मल करके मंजूर करवाने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कम लागत घरों की फ्राहमी के मनसूबों में करप्शन की कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमती कोशिशों से आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री आप सब ने मिलके जो सूबा सिंध का एक बहुत ही बड़ा मसला था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मुकाबला किया है। और ये फख्र की बात है कि अब आलमी सतह पर आपकी मेहनत और आपकी
कामयाबी माना जा रहा है। ये बात भी सुन के मैं खुश हूं कि दूसरे सूबे ने आपका कामयाबी को, हमारा कामयाबी को अपनाया है, आपको फॉलो किया है। सिंध का सफर दूसरे सूबे फॉलो कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के अस्पताल बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में सिंध को देखकर इमरजेंसी रूम कायम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सिंध के खिलाफ बच्चों की शरह अमवात से मुतालिक मनफी मुहिम चलाई गई। घर में बच्चों की अमवात के मामले को ज्यादा उछाला गया। सूबे में बच्चों की अमवात में कमी हुई। हुकूमत बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम कर रही है। हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी फोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ सकते हैं। रोहित शर्मा के दौरा पाकिस्तान के हवाले से हतमी फैसले का इंतजार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं नुमान खान और मैं हूं सिद्रा अफसल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दों की इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। अमन सबताज करने की हर कोशिश को सख्ती से नाकाम बना देंगे। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, हम उसे कामयाब